आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जीसस लव्स यू विजन की संडे फेलोशिप में मैं पास्टर अभिषेक अरोरा आज फिर से आपका स्वागत करता हूं और हम विश्वास करते हैं जब इस वक्त हम लोग प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में जा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि उसकी उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में बनी हुई है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि आज के दिन में परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है, मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। आज का वचन है परमेश्वर में बने रहना जरूरी है। आइए इस सब्जेक्ट को जानने के लिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन को सीख सकें और उस पर चल सकें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के संग आपके पास आपकी पाक पनाह और चरणों में नतमस्तक होते हैं और सबसे पहले अपने पापों की माफी मांगते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आज के दिन में जो भी आपने हमारे लिए ठहराया है हम उसे सुन सकें, उस पर चल सकें और हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारी मदद कर रहे हैं कि वचन हम तक पहुंच सके और हम उस पर चल सकें। हाँ, सारी ही रुकावट, बाधा, गड़बड़ी को हम डांटते हैं, घुड़कते हैं और दूर करते हैं। और प्रभु चाहते हैं कि सुनने वालों पर समान रीति से अभिषेक काम करे और पवित्र आत्मा हम सब एक मन और एक आत्मा होकर आपकी हुजूरी में आ सके। आज की इबादत को, जय के दिन को, तमाम विश्वासी कलीसिया पासवान भाइयों को, प्रभु इस समय की समस्त पिता परमेश्वर फेलोशिप को आपके लहू में छुपाते हैं। हर एक प्रकार की नेटवर्क कनेक्टिविटी में आने वाली बाधा को, हर एक प्रकार की रुकावट को दूर करिएगा। और प्रभु जो भी इस वचन को अभी या बाद में सुनता समान रीति से आपके अभिषेक को पाने पाए और आपसे सीखने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन है वो एक टीचिंग के ऊपर है, हम सीखेंगे उससे। और जैसे मैं और आप जानते हैं कि आज चिल्ड्रंस डे है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस वचन को सुने और सिखाएं भी अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, और हम खुद भी सीखें क्योंकि सीखना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो मैं सबसे पहले हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलूंगा सारे ही बच्चों को। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और हम भी प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, उसकी संतानें हैं, तो आप सबको भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आइए हम परमेश्वर के वचन में जब जा रहे हैं, फिर से मैं अपने टॉपिक को रिपीट करूंगा। वो ये है कि परमेश्वर में बने रहना। एक्चुअली में बने रहना ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों को परमेश्वर ने चुना, उनका चुनाव किया और उनको एक उच्च स्थान दिया। उन्हें परमेश्वर ने ऊंचे ऊंचे ओहदे दिए और उनके लिए कॉलिंग रखी, उनके लिए योजनाएं बनाई। पर क्या हुआ कि हम अपने स्थानों पर बने नहीं रह पाए, जिस वजह से बहुत से विश्वासियों ने अपनी आशीषें खो दी, अपनी पदवी खो दी, अपने अधिकार खो दिए क्योंकि वो उसे संभाल नहीं पाए, उसमें बने नहीं रहने पाए। बीते दिनों में मैं एक फैमिली में विजिट करने गया और वहां पर जब मैं उस फैमिली में पहुंचा तो बहुत ही रिचेस्ट फैमिली थी। उस घर में नौकर लगे हुए थे चारों तरफ से, लेकिन उनके जो ओनर्स थे वो बेड पे थे। क्यों? क्योंकि जो फादर थे वो बहुत एजेड थे, इस वजह से बेड पे थे, और उनका बेटा हैवी ड्रिंकर था, इसलिए वो भी बेड पे था। उसके बाद जब मुझे पता चला कि जब मैं उनके घर में प्रेयर करने के लिए गया, वो बेटा जो हैवी ड्रिंकर था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, पर वो हाई क्लास का जर्नलिस्ट रहा है। उसने टाइम्स ऑफ इंडिया और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स दिए हैं। वो एक फेमस हस्ती था, उसकी अपनी लिखी हुई बुक्स थी। लेकिन क्या हुआ कि वो अपने ओहदे पर, अपनी काबिलियत पर बना नहीं रहने पाया। घमंड आया, ऊंचाइयों पर पहुंचा, भटक गया और आज के समय में सब कुछ होकर भी उसके पास कुछ नहीं है क्योंकि उसने अपनी लाइफ को रूइन कर लिया, बर्बाद कर लिया। वो अपनी पदवी पर बना नहीं रहने पाया, जबकि उसकी सिर्फ केवल कुछ काम भी अगर वो ना करता तो भी, अगर वो एक आध आर्टिकल भी लिख देते तो उनकी मंथली इनकम लगभग 2.5 लाख थी, जो मुझे पता चला। और वो अपनी लाइफ को इतनी लग्जरी की तरह जीने लगे और उनको ये लगा कि मैंने सब कुछ पा लिया है। धीरे 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 कर कर वो अपनी कॉल से भटक गए, अपने रास्तों से हट गए और आज के समय में वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं।
बहुत से लोगों ने ऊंचाइयां पाई, बहुत से लोगों ने अपने एम प्राप्त करे, बहुत से लोगों ने अपनी योजनाओं को जाना, लेकिन वो उसमें बने नहीं रहने पाए। परमेश्वर के कलाम को हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 से हम ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। क्या लिखा है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। इसका मतलब परमेश्वर में है और हम बने नहीं रह पा रहे हैं। हम परमेश्वर में हैं पर उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। हम परमेश्वर में हैं, हम चर्च गोइंग मेंबर हैं, हम कन्वेंशन अटेंड करने वाले हैं, पर उसके अनुसार जीवन में धोखाधड़ी का जीवन है, झूठ बोलने का जीवन है, गाली देने का जीवन है, निराशाओं से भरा हुआ जीवन है, अपने परमेश्वर के संग संबंध नहीं है। अगर परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि वो बना नहीं रहने पाएगा, तो ये सत्य है। परमेश्वर उसे काटेगा, छाटेगा और अलग कर देगा। आगे लिखा है, और वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छाटता है ताकि और फले। वो लोग जो परमेश्वर में, उसके वचन में बने हुए हैं, अपनी बुलाहट में बने हुए हैं, परमेश्वर निरंतर उसको पॉलिश करता रहता है, निरंतर उसको प्रभु यीशु मसीह बढ़ाता रहता है, निरंतर उसके लिए अपनी प्रेजेंस को बना के रखता है और वो फलने लग जाती है। आगे लिखा है, तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। ध्यान से सुनिए, तुम मुझ में और मैं तुम में। परमेश्वर चाहता है कि जैसे पेड़ में डालियां बनी रहती है, बिल्कुल वैसे ही हम परमेश्वर में बने रहें। भले वो लोगों को डाली नहीं दिखेगी, पर जब लोग दूर से देखेंगे तो उसे पेड़ कहेंगे, और हम भी परमेश्वर में जुड़े होने के कारण परमेश्वर का ही अंश कहलाएंगे, उसी का ही भाग कहलाएंगे, उसी का ही हिस्सा कहलाएंगे। और जब वो पेड़ से डाली टूट जाएगी, तब वो पेड़ का हिस्सा नहीं रहेगी, पर वो तोड़ी जाएगी, वो जलाई जाएगी और वो पूरी तरीके से नाश हो जाएगी। और यदि वही डाली परमेश्वर में बनी रहती, उस पेड़ में बनी रहती, तो वो एक पेड़ का हिस्सा कहलाती, और दूर से लोग देखकर उस डाली को भी पेड़ कह रहे होते। जैसे पानी की कुछ बूंदें जब एक गिलास में है तो वो बूंद है, लेकिन जब वही पानी की बूंद, वही ड्रॉप समुद्र में चली जाती है, तो वो ड्रॉप नहीं कहलाती, पर वो समुद्र कहलाती है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक छोटा सा पत्थर अगर मेरे हाथ में है तो वो कंकड़ या पत्थर है, लेकिन अगर वही छोटा सा पत्थर किसी पहाड़ में जुड़ा हुआ है तो वो कंकड़ पत्थर नहीं कहलाता, पर वो दूर से देखने वालों के लिए चट्टान होता है, वो पहाड़ होता है, जबकि वो इतना सा भाग होता है, पर उसकी मजबूती पहाड़ से कंपेयर की जाती है, क्योंकि लोग उस पत्थर को नहीं, लोग दूर से उस पहाड़ को देखकर उसको पहाड़ कहने लग जाते हैं। मैं और आप जब तक परमेश्वर में हैं, उसमें बने हुए हैं, तभी तक मेरे और आपकी वैल्यू है। यदि मैं और आप परमेश्वर में नहीं बने हुए हैं, तो मेरे और आपकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं और आप किसी लायक नहीं है। बने रहना जरूरी है। आगे लिखा हुआ है, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रॉस्पर हों, अगर हम चाहते हैं कि हम फ्रूटफुल हों, अगर हम चाहते हैं कि हम डे बाय डे परमेश्वर में इंक्रीज हों, हम अपनी फैमिली लाइफ में ब्लेस हों, हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ब्लेस हों, हम अपनी सोशल लाइफ में ब्लेस हों, तो हमारा परमेश्वर में बने रहना जरूरी है। अगर डाली अपने पेड़ से जुड़ी ना रहे तो वो फल नहीं सकती। वैसे यदि हम भी प्रभु यीशु मसीह से, उसके वचन से, अर्थात परमेश्वर से जुड़े नहीं रहेंगे, तो हम भी बने नहीं रहने पाएंगे, हम भी फलवंत नहीं हो सकते हैं। ये परमेश्वर का कलाम बता रहा है। आगे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। फिर हमारी एक वैल्यू जानते कैसे हो जाती है? एक ऐसे व्यक्ति के समान जो कूड़ा करकट हो। आपके घर में बहुत सा सामान होता है, लेकिन जब आप उसकी सफाई करते हैं, वो सामान जो यूजलेस होता है, उस सामान को हम क्या करते हैं? कबाड़ी को बुलाते हैं और उस सारे सामान को हम बेच देते हैं। और बहुत सा ऐसा सामान होता है जो कबाड़ी को भी नहीं देते, पर रोज जब कूड़ा बीनने वाला आता है
हम उसको उस कूड़े बीनने वाले लोगों को दे देते हैं और वो जाते हैं, उसे फेंक देते हैं, उसको जला देते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि हम भी परमेश्वर के भवन में हैं पर यूजलेस है, हम क्रिश्चियन हैं, हम बाय नेम क्रिश्चियन हैं, हम विश्वासी परिवारों में पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर हमें यूजलेस समझ के हमें निकाल कर बाहर कर देगा और हम घर का हिस्सा होने के बाद भी घर के अंदर नहीं रहने पाएंगे, परमेश्वर के भवन में जुड़े नहीं रहने पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हम अपनी बुलाहट से भटक गए हैं, हमने अपने काम के अनुसार जीवन जीना बंद कर दिया है। इसलिए लिखा है कि लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। ध्यान से सुनिए, बने रहने के लिए क्या तरीका है? यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु मसीह कह रहा है, और मेरा वचन अर्थात परमेश्वर का वो ज्ञान जो उसने हमें अपने वचन से सिखाया है, अगर हम उसमें बने रहेंगे तो लिखा हुआ है जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। सालों बीत चुके हैं लेकिन आज तक मैंने कभी भी प्रॉस्पेरिटी को नहीं देखा, ब्लेसिंग्स को नहीं देखा, प्रेयर्स के आंसर्स को नहीं देखा। वो जानते किस लिए? क्योंकि बाइबल कहती है यदि तुम मुझ में और मैं तुम में और मेरा वचन तुम में बना रहे, फिर जो तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अभी हम परमेश्वर में नहीं बने हुए हैं, डाली दाखलता से, पेड़ से नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए वो फलवंत नहीं हो रही है। अर्थात हमारी मांगने की जो डिजायर है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। और जब हम परमेश्वर के वचन से जुड़े होंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे होंगे तो हमारी डिजायर, हमारी प्रेयर्स भी वही होंगी जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और फिर जब हम मांगेंगे हमें 110% मिलेगा, क्योंकि हम वही मांगेंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हम वही प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर के लिए हमारी इच्छा हो, क्योंकि हमारी प्रार्थना और हमारा मांगना हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हमारे लिए भलाई है हम उसे ही मांगेंगे। हम वो डिजायर नहीं रखेंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आज बहुत से लोगों की डिजायर है किसी दूसरे की पत्नी पसंद आ रही है तो वो परमेश्वर से अगर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उसकी पत्नी मेरी पत्नी हो जाए, तो परमेश्वर क्या इस प्रार्थना को सुनेगा? कोई अगर ये प्रार्थना करे कि मुझे एक बंदूक मिल जाए, मैं अपने दुश्मनों से बदला ले लूं, क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। आपकी प्रार्थना ही बदल जाएंगी, आप गलत प्रार्थना करने लगेंगे, आप गलत डिजायर रखने लगेंगे, आपकी सोच, आपकी महत्वाकांक्षाएं रॉन्ग पैटर्न पर चली जाएंगी और आप ये कह रहे होंगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। वो इसलिए क्योंकि आपके सोच, आपके विचार, आपकी प्रार्थनाएं सब कुछ सेटनिक हो चुकी हैं और आपको नहीं पता कि आप वो मांग रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जो आपकी भलाई के लिए नहीं है, इसलिए परमेश्वर भी आपको कभी नहीं देगा। और मैं और आप यही कहते रह जाएंगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा, परमेश्वर मेरी आवाज को नहीं सुन रहा। मैं सालों से उपवास रख रही हूं, मैं सालों से चर्च जा रहा हूं, मैंने बहुत से पास्टर से प्रार्थना करवा ली, लेकिन मुझे मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर में बने नहीं हुए। आगे लिखा हुआ है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। और आगे लिखा हुआ है, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरे प्रेम में बने रहो, और यदि मेरी आज्ञाएं मानोगे तभी तुम मुझ में और प्रेम में बने रहोगे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर में बने नहीं रह सकते, हम कभी भी यीशु मसीह में बने नहीं रह सकते। बने रहने का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ तारीफें करते रहें। बने रहने का मतलब केवल यही नहीं है कि हम लोगों को एक अच्छा जीवन दिखाते रहें। बने रहने का मतलब केवल यही नहीं है कि हम इमोशनल
आंसू बहाने लगे। बने रहने का मतलब यह है कि हां की हां, ना की ना। बने रहने का मतलब यह है परमेश्वर के वचन के अनुसार जो सही है वो सही है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो गलत है वो गलत है। किसी के मन को रखने के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, किसी को प्रेस करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रेस करने के लिए, परंतु परमेश्वर को खुश रखने के लिए। भले लोग बुरा मान जाए, भले लोग मुझे पसंद ना करें, पर परमेश्वर का वचन जो कह रहा है मुझे उस पर चलना है। हां, मैं लोगों के लिए बुरा बन जाऊं, हां लोगों के लिए मैं अच्छा ना रहूं, पर परमेश्वर के लिए मैं अच्छा रहूं, पर परमेश्वर के लिए मैं आपकी भलाई को चाहूं, पर परमेश्वर के लिए मैं आपको सही मार्गदर्शन दूं। मैं आपकी खुशियों में खड़े होकर आपके संग केवल आपके गलत कामों में आपको प्रेस करके आपको खुश ना करूं, पर मैं आपको बता सकूं कि यह गलत है। यहां पर परमेश्वर का वचन यह कहता है, और परमेश्वर चाहता है कि आप इससे फिरे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप के ऊपर ये परेशानियां बनी रहे, और हम आज्ञाओं पर, वचन पर जब बने रहेंगे, हम परमेश्वर में बने रहेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। यीशु मसीह आप भी अपने आप को बता रहा है कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, इसलिए मैं उसमें बना हुआ हूं। और आगे लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज आनंद खत्म हो गया, जीवन में शांति नहीं है, जीवन में सुकून नहीं है, परिवार में ब्लेसिंग नहीं है, आपस में एक मन नहीं है, मनमुटाव हुआ है, लड़ाई झगड़े बने हुए। वो परमेश्वर का वचन बता रहा है, वो इसलिए ताकि मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए। जब तुम वचन में बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे, तो तुम्हारा आनंद मेरा आनंद होगा, और मेरा आनंद तुम्हारा आनंद होगा, और मेरा आनंद तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। फिर हम कभी निराश, हताश नहीं होने पाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर में आनंदित होंगे। आइए, इस वचन के बाद मैं कुछ कैरेक्टर्स में आपको लेकर जाऊंगा, और ये कैरेक्टर्स इस तरीके के रहे जो बने नहीं रह पाए, इसलिए वो परमेश्वर की दृष्टि से हटा दिए गए। कुछ ऐसे थे जिन्होंने बने रहने के बाद गलतियां करी, पर बाद में माफी मांगी, परमेश्वर ने उनको फिर से मौका दिया। पर कुछ ऐसे थे जो लगातार बने रहे। आइए, सबसे पहले हम उनको जानेंगे जो बने नहीं रहने पाए। शुरुआत करते हैं उत्पत्ति से। उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, सारा अधिकार उनको दे दिया, अदन की वाटिका में रखा। पर क्या हुआ? परमेश्वर उनसे बात करता था, हर सांझ को परमेश्वर से मुलाकात करने आता था। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी, इन दो वृक्षों के पेड़ों के फल को मत खाना। पर क्या हुआ? वो बने नहीं रहने पाए। आदम ने हवा की बात मानी, हवा ने शैतान की बात मानी और अपनी आशीषों को खो दिया, और आज तक उसका भुगतान मैं और आप भर रहे हैं। उस समय से पाप आया, बीमारी आई, मृत्यु आई, स्त्री पीड़ा से जनने लगी, और एक सताव पूरी पृथ्वी पर आ गया, भूमि कर्स हो गई, और जिसका भुगतान आज तक और आने वाली जनरेशन भी भुगतती रहेगी। और अदन की वाटिका से इनको बाहर निकाल दिया गया। दूसरे व्यक्ति, हम नए नियम में जाते हैं, हन्ना और सफीरा। ये वो थे जो परमेश्वर के दासों के संग रहते थे, उनके संग संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे, वादों को करते थे, पर पूरा नहीं कर पाए, झूठ बोला, परमेश्वर से, परमेश्वर के सेवकों से, परमेश्वर के आत्मा से बने नहीं रहने पाए। संगति के बाद भी, फेलोशिप में रहने के बावजूद भी जब ये बने नहीं रहने पाए, उसी समय मृत्यु ने घेर लिया और ये नाश हो गए। आगे हम लोग चलते हैं। यहूदा इस्करियोती, यीशु मसीह का ट्रेजरार, संग रहने वाला, सारा ही खत्ता भंडार जिसके कंट्रोल में रहता था, बना नहीं रहने पाया। और हुआ क्या? मृत्यु ने उसे घेर लिया। आइए, अब हम पृथ्वी से स्वर्ग की ओर चलेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर ने एक को अपना सबसे फेवरेट बनाया। परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता, वाद्य यंत्र बजाता, उसके परों में सामर्थ्य, इंस्ट्रूमेंट उसके परों में थे। वो स्वर्गदूतों का प्रधान था, परमेश्वर उससे प्रसन्न था, हमेशा परमेश्वर के सामने बैठा रहता था, बना नहीं रहने पाया। लूसीफर फेंक दिया गया। जितने स्वर्गदूत उसके संग थे वो भी बने नहीं रहने पाए, वो भी फेंक दिए गए। आज वो शैतान कहलाते हैं, और आज तक वो शैतानियत कर रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं। सुलेमान, जो बुद्धि में सबसे ज्यादा प्रवीण था, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया था। ना तो उसके बराबर कोई धनवान, ना ही उसके बराबर बुद्धिमान कोई हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। क्या हुआ? बना नहीं रहने पाया। वो अन्य जातियों के प्रेम में लिप्त हो गया और उसने अपनी आशीषें खो दी। हुआ क्या? सुलेमान के बाद परमेश्वर ने
इज़राइल के राज को बांट दिया और आज तक वो बटा हुआ है, आज तक वो बिखरा हुआ है। इजरायली अलग हो गए, भटक गए, गोत्र आपस में बट गए और अधिकार छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि वो दाऊद के बाद उन आशीषों में बना नहीं रहने पाया, उस जीवन में बना नहीं रहने पाया। आइए चलते हैं। एलिया के बाद आशीष पाई दुगने अभिषेक से एलीशा ने, पर उसके बाद जो आशीष किसके ऊपर आनी थी? एलीशा के बाद गेजी के ऊपर। गेजी बना नहीं रहने पाया। एलिया बना रहा, एलीशा बना रहा, लेकिन गेजी नहीं बना रहा। हुआ क्या? लालच आया और वो कोड़ी हो गया, श्राप उसके ऊपर आया और उसने अपनी आशीषें खो दी। उसने वो अनॉइंटिंग जो एलीशा के बाद उसके ऊपर आने वाली थी वो नहीं पा पाया। आगे हम लोग चलते हैं। हारून जो परमेश्वर का प्रिय था, जो मूसा का मुंह था, वो मूसा की आवाज था, लेकिन एक समय क्या आया? हारून भी घमंड से भर गया। उसने मूसा के लिए बुराइयां करना शुरू कर दी, अपनी बहन मरियम के संग मिलकर। क्या परमेश्वर केवल मूसा से ही बात करता है, हमसे बात नहीं करता है? परमेश्वर उतर आया और बोलने लगा, हारून, मैं नबियों से, भविष्यवक्ताओं से, अपने लोगों से दर्शन और सपन के द्वारा बात करता हूं, पर मूसा से मैं आमने सामने बात करता हूं। हुआ क्या? मरियम कोड़ी हो गई और उसी मूसा ने मरियम के लिए प्रार्थना की, अपना अभिषेक खो दिया। और हारून ही था जिसने बछड़ा बनाने में मदद की इजराइलियों की, और परमेश्वर के मार्ग से भटक गया। हुआ क्या? वो भी वाचा के देश में नहीं पहुंच पाया। आगे हम लोग देखते हैं एली को, जो परमेश्वर का याजक था, जिसने हन्ना से बोला, परमेश्वर तुझे मन मांगा वर दे। हुआ क्या? एली अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चला पाया। उसके बच्चे भी, होपनी और पिनहास, वो भी बने नहीं रहने पाए, याजक की पदवी पर थे। वो एली के बाद इजराइल की अगुवाई कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या? वो लुच्चे बने, व्यभिचार करने लगे, न्याय बिगाड़ने लगे और बने नहीं रहने पाए। आगे हम लोग देखते हैं नादाब और अबीहू, जो हारून के बच्चे थे, याजक पद के लिए उनका अभिषेक किया गया था, लेकिन वो भी अनरीति की आराधना करने लगे, वो भी अनरीति की चाल चलने लगे। परमेश्वर की स्वर्ग से आग गिरी, भस्म हो गए, बने नहीं रहने पाए। आगे हम लोग देखते हैं उसी तरीके से शैमुएल के बच्चे भी, शैमुएल के बाद अभिषेक उनके ऊपर आना था, वो भी इजराइल की निगरानी कर सकते थे, पर वो भी न्याय बिगाड़ने वाले बने, वो भी परमेश्वर से भटकने वाले बने नहीं रहने पाए। हम लोग देखते हैं शाऊल, जो पहला राजा चुना गया, जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। परमेश्वर ने शैमुएल के द्वारा उसका अभिषेक किया था, लेकिन बना नहीं रहने पाया। राजा की पदवी से उसे हटा दिया गया। और हुआ क्या कि शाऊल फिर राजा नहीं रहा, शाऊल का अभिषेक दाऊद के ऊपर आ गया। अब हम उन लोगों के बारे में जानेंगे, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने बने रहने के बावजूद भी गलतियां की, लेकिन माफी मांगी, जिस वजह से परमेश्वर ने दोबारा उन्हें मौका दिया। जी हां, अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ चूक कर रहे हैं, तो उसे एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियों को मानिए। परमेश्वर हो सकता है फिर से आप पर अनुग्रह करे और मौका दे। दाऊद ने व्यभिचार किया, बना नहीं रहा, लेकिन उसने पश्चाताप किया, उसने अपनी गलती को रियलाइज किया, उसने टाट तोड़ा, उसने उपवास किए और उसने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के माफी मांगी। परमेश्वर ने फिर से उसे मौका दिया और फिर वो बना रहा। हम लोग देखते हैं पतरस, जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, बना नहीं रह पाया, लेकिन उसने रियलाइज किया, उसने आंसू बहाए, उसने गलती को माना, उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने फूट फूट कर रोकर ये रियलाइज करा कि हाँ, मैंने गुनाह किया है। परमेश्वर ने फिर उसे मौका दिया और फिर वो बना रहने पाया, और पहला बपतिस्मा पतरस के सुसमाचार के द्वारा शुरू हो गया। आगे हम लोग देखते हैं मूसा भी बना नहीं रहने पाया, उसने भी हट किया और चट्टान पर परमेश्वर ने कहा था कि तू कह दे, उसने लाठी मारी। ये बोलकर उसने परमेश्वर पर ठट्टा किया, परमेश्वर से अप्रसन्न हुआ। लेकिन मूसा ने रियलाइज किया, भले वो वाचा के देश में नहीं पहुंचने पाया, पर परमेश्वर ने उसे चुना और उसके द्वारा ही यहोशू का अभिषेक करवाया और यहोशू को इजराइल का चरवाहा बनाया। आगे भी कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो बने रहे और इन्होंने पूरी कोशिश की कि वो अपने मार्ग से ना भटके। सबसे पहला एग्जाम्पल, जिसके सामने कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, यीशु मसीह। उसने कहा, जैसे मैंने पिता की आज्ञा मानकर उसके प्रेम में बना हूं, वैसे तुम भी बने रहो। वो बना रहा, उसने कभी भी अपनी बुलाहट से आगे पीछे नहीं देखा, उसने कभी भी अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा नहीं किया, पर वो बना रहा। हम लोग देखते हैं अब्राहम, जी हां, अब्राहम भी
जिंदगी भर पूरी कोशिश करता रहा और परमेश्वर में बना रहा। बीच में थोड़ी थोड़ी उससे चूक जरूर हुई, क्योंकि वो यीशु मसीह नहीं था। हाँ, गलतियां हुई, लेकिन वो अपने जीवन में कोशिशों के अनुसार बना रहा। नूह को हम देखते हैं, बना रहा। हनोक को जो उठा लिया गया, बना रहा। एलिया को हम देखते हैं, जो परमेश्वर में उठा लिया गया, बना रहा। हमने देखा इस्तुफनुस को, जिसको मार दिया गया, बना रहा। हमने देखा एस्तर रानी को, जो एक दूसरे कुल के राजा से जिसका विवाह हो गया, पर फिर भी वो परमेश्वर में बनी रही। हमने देखा मोर्देकै को, जो अन्य जातियों के देश में है और फिर भी वो इजराइलियों के परमेश्वर में बना रहा। हम देखते हैं दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, कि वो दूसरे देशों के राजाओं के अधीनता में रहने के बाद, गुलामी में रहने के बाद, उनके अंडर में काम करने के बाद भी बने रहे। ध्यान से समझिएगा, मुझे और आपको किस कैटेगरी में आना है। ये यूहन्ना 15 अध्याय 1 आयत से जब हम पढ़ते हैं, इसमें बने रहने की चर्चा है। लेकिन हम जाने कि हम बने कैसे रहे, कैसे हम परमेश्वर के वचन में बने रह सकते हैं। पहला, हम पोस्ट को पाएं और उसे खो दें, जैसे आदम और हव्वा ने और बहुत से लोगों ने किया। दूसरा, जिन्होंने बाद में रियलाइज किया और अपनी गलतियों को माना, पश्चाताप किया और फिर से अपनी अनॉइंटिंग को पा लिया। तीसरे, वो लोग जो लगातार कोशिश करते रहे और बने रहे। चेक करिए आज मैं किस कैटेगरी में आता हूं। वो जो अपने कॉलिंग से भटक गया है, वो जो भटक कर वापस आ गया है, वो जो अभी भी बने हुए हैं। अब किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, आज ही मौका है, जब तक जीवित है, श्वास है, पापों की माफी मांगे, यीशु मसीह के पीछे चलने का दृढ़ संकल्प करें। आपके संग बहुत सी गुनाह हुए हो, गलतियां हुई हो, आप परमेश्वर के मार्ग से भटक भी गए हो, फिर से एक मौका है। अनुग्रह आपको बचाना चाहता है। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। आज भी मौका है, पश्चाताप करें और वापस आ जाए, माफी मांगे, रिपेंट करें, हृदय को परिवर्तित करें। परमेश्वर फिर से आपको और मुझे अभिषेक देना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं, जब लोग आप अपने प्रेयर टॉपिक्स को देने जा रहे हैं, अपने प्रेयर टॉपिक्स को जब आप मुझे भेज रहे हैं, और उसी दौरान मैं आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहता हूं, हम मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए जो इस समय लाइव व्यूअर्स हैं या जो ऑनलाइन सर्विस को बाद में अटेंड करते हैं। परमेश्वर समान रीति से सब पर आपका अभिषेक आने पाए। आज प्रभु, मैं विशेष तौर से अपने प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो आप में बने हुए हैं, जो आपकी इच्छा में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो बने रहें। उनको आप ब्लेस करिए प्रभु, उनके कमाई वेतन खत्तों पर, उनके आत्मिक जीवन और परिवार पर अपनी आशीष दीजिए प्रभु। वो लोग जो बने नहीं हुए हैं, प्रभु प्रार्थना करता हूं कि वो वापस आए और परमेश्वर वापस आकर पश्चाताप कर कर आपके पीछे चलने पाए और आपका अभिषेक उनके ऊपर आने पाए। आप हमें माफ करिए। बाइबल कहता है यदि तुम पृथ्वी पर बांधोगे तो स्वर्ग में बांधा जाएगा, पृथ्वी पर खोलोगे तो स्वर्ग में खोला जाएगा। आज अपने प्रिय बहन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आप क्षमा कर दीजिए और फिर से एक मौका दीजिए प्रभु। अब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो माफी मांगकर वापस आपके पास आ गए हैं। परमेश्वर पिता, आज मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम फिर भटकने ना पाए। हम लगातार जब वापस गलती कर कर आपके पास आए हैं, लगातार अब आप में ही बने रहें, अब अपने मार्ग से ना भटके। हाथ बढ़ाकर आशीष देते हैं परमेश्वर पिता। यदि किसी का कोई प्रेयर टॉपिक है, पर्सनल जीवन का, आत्मिक जीवन का, बिजनेस का, फैमिली का, बीमारी में है, तंगाली में है, परेशानियों में है, जॉब के लिए पिता परमेश्वर, विवाह के लिए पिता परमेश्वर, बिजनेस के लिए, कर्जे से निकलने के लिए, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी के अटैक्स है, किसी भी प्रकार की समस्या है, पैंडेमिक अटैक है, प्रभु सबके बंधन तोड़ दिए जाएं और आज हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद होने पाए। हाथ बढ़ाकर अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। जब वापस से पैंडेमिक बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ रेट्स बढ़ रही हैं, वर्ल्ड में दोबारा से लॉकडाउन लग रहा है, प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे देश में ना आने पाए, विश्व भर में भी थमने पाए और लोग पिता परमेश्वर चंगे रहने पाए। आपकी चंगाई हम सब पर उतरने पाए। यीशु मसीह के नाम से आपके लहू का प्रोटेक्शन हमारे जीवन के चारों ओर होने पाए पिता परमेश्वर। जब आज चिल्ड्रन डे है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बच्चे को आप आशीष दीजिए। हम माँ बाप अभी से बच्चों को आप में बने रहना सिखाने पाए और प्रभु हम भी आप में बने रहने पाए और आपकी संतानें बनने पाए। बाइबल कहती है जितनों ने विश्वास किया उतनों को परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। आज हम सबके लिए चिल्ड्रन डे है क्योंकि हम आपकी संतान हैं। हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं हम आपकी संतान बने रहें
और आपकी आशीष पाने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं भाई रुचिन के लिए पिता परमेश्वर, उनके बिजनेस और हेल्थ के लिए पिता आपके नाम में हाथ बढ़ाते हैं और रुचिन भाई के बिजनेस को और हेल्थ को ब्लेस करते हैं। परमेश्वर पिता आप उन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए, उनके बिजनेस को ब्लेस करिए, उनकी हेल्थ को ब्लेस करिए और अपनी महिमा लीजिए। हम प्रार्थना करते हैं सुशीला राज पतरस आंटी के लिए और इमैनुअल पतरस अंकल के लिए जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। अपने हाथों को बढ़ा के उनकी इस एनिवर्सरी में उन्हें ब्लेस करते हैं। परमेश्वर पिता इस जोड़े को जैसे अब तक संभाला आगे भी संभालिए। आप लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करिए, दीर्घायु दीजिए और इनके बीच में हमेशा अपनी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग को बना के रखिए। अंधकार के हर एक बंधनों को तोड़िए, हर एक कमजोरी दुर्बलताओं को दूर करिए और पिता ये जोड़ा आशीष का जोड़ा बनने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं अभिषेक कुमार गुप्ता भैया के, आपके दास के परिवार के लिए जिनकी मदर कल बीते दिन में परमेश्वर आप में सो गई। आप उनके परिवार में शांति और सुकून दीजिए और प्रभु जो भी फ्यूनरल और चीजें होनी है उन सारी कामों पर आपकी आशीष आने पाए। कोई भी तनाव संकट किसी को ना घेरने पाए, पर हर एक के हृदय में आपकी शांति आने पाए। आप उनके परिवार को, उनके घराने को शांति दीजिएगा पिता। प्रार्थना करते जिनके आज बर्थडेज है पिता परमेश्वर, एनिवर्सरी है प्रभु यीशु मसीह, बेबी ब्लेसिंग है पिता परमेश्वर, आप हर एक के परिवार पर अपनी बरकत दीजिए। भाई सौरभ सक्सेना को ब्लेस करिए, उनके बर्थडे पर उन्हें भी आप आशीष दीजिए, लंबी उम्र दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और विशेष तौर से उनके बेटे को हील करिए जो पिता परमेश्वर समय के अनुसार ग्रो नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर बोल नहीं पा रहा है, प्रभु सही से सुन नहीं पा रहा है, पर हम इस डेप्थ की स्पिरिट को यीशु के नाम में रिब्यूक करते हैं और कैंसिल करते हैं उस बच्चे के ऊपर से और पिता हम विश्वास करते हैं वो बोल और सुन पा रहा है। प्रभु अन सारे ही विश्वासियों को, जेली फैमिली को ब्लेस करते हैं और पिता चाहते हैं जो बाद में भी इस वचन को सुने समान रीति से आपके अभिषेक को पाने वाले बन सके। पापों की माफी मांगते हैं, पूरे जेली परिवार को, हर एक विश्वासी को, कलीसिया पासवान को ब्लेस करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और लगातार परमेश्वर से जुड़े रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।